मेरी उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे घर को छोड़ के भागी। तो अब एक बात बताओ हमें बुजुर्गों, आप किसी का निमंत्रण करो, वो निमंत्रण खाने के लिए आपके यहाँ पहुंच जाए, फिर आप उससे ये पूछिए कि आप यहाँ क्या लेने आए हो। पहले तो आप सम्मान से किसी को बुलाएं भोजन पे, और फिर जब वो पहुंच जाए आपके यहाँ, फिर उससे ये बोलो कि यहाँ क्या लेने आए हो, तो कितना बड़ा अपमान है। पहले तो कृष्ण बुला रहे और फिर पूछने लगे कि अपने अपने पति को छोड़ के यहाँ क्या लेने आई हो। तो गोपियां भी बहुत तेज थी। अच्छा एक बात और है परीक्षित, ये भागवत का प्रमाण है कि दुनिया में सबसे सुंदर, दुनिया में सबसे सुंदर है अप्सराएं, और आप ये समझ लो कि 100 अप्सराएं एक तरफ और ब्रज की एक गोपी की सुंदरता एक तरफ। गोपियों ने भगवान से कहा कि ये बताइए माधव, एक पतिव्रता औरत और उसका पति विदेश चला जाए और वो मिट्टी का पति बना करके उसकी पूजा करे, और जब मिट्टी के पति की पूजा कर रही हो तब उसका असली पति विदेश से आकर के कुंडी को खटखटा दे, तो ये बताइए माधव वो असली के लिए दरवाजे खोले या जो नकली मिट्टी का है उसकी पूजा करती रहे। भगवान से कहा कि वो असली के लिए दरवाजे खोले या जो नकली मिट्टी का है उसकी पूजा करती रहे।
तो भगवान बोले देवी, जब असली पति विदेश से आ गया तो फिर नकली की क्या जरूरत है। तो गोपियां भगवान का हाथ पकड़ के बोली, अरे ओ कन्हैया, संसार के पति पिता पुत्र सब नकली हैं आपके सामने, आप एक असली। और आप हमारे पति तो छोड़ो, हमारे पति ने क्यों पति आप ही हो, आप जगत पति और जगत पिता हो, चुपचाप हमारे साथ में महाराज कीजिए। मुझे पता है कि पतिव्रत धर्म क्या होता है। भगवान बोले, हमें लगता है आप नहीं जानती कि पतिव्रता होती कौन है। मैं आपको 100 उदाहरण दे सकता हूं। तो गोपियां बोली, 100 छोड़ दो, एक ही दे दो। एक गरीब आदमी रोज सुबह लकड़ियां तोड़ के बाजार में बेचने जाता था। उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी, लेकिन जब वो निकलता था घर से तो घर में हवन करके निकलता था। एक दिन हवन करके निकला और लकड़ियां बेच के जल्दी वापस आ गया। हवन कुंड की लौ जल रही थी बहुत तेज। अचानक पतिव्रता के पति को नींद आई। वो हवन कुंड के पास पत्नी बैठी, उसके घुटने पे सर रखा और सो गया। छोटा सा बच्चा था जो घुटुन के बल चलता था। जैसे ही पति घुटने पे सर रख के सोया तो बच्चा हाथ से छूट के हवन कुंड की तरफ भागा। अब वो पतिव्रता विचार करने लगी कि अगर घुटने को हिला दिया तो ये जाग जाएंगे, और अगर बच्चा नहीं पकड़ा तो ये लौ बहुत तेज है, हवन कुंड में बच्चा गिर गया तो ये जल जाएगा। नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करने के बाद में काफी देर तक यज्ञ पुरुष भगवान को मनाती रही, प्रभु आज हमारे पतिव्रत धर्म का सवाल है, बच्चा नहीं जलना चाहिए। देखते ही देखते बच्चा हवन कुंड में गिर पड़ा, लेकिन उसने घुटने को नहीं हिलाया। अब जो हुआ होगा वो तो हुआ होगा, लेकिन मैं पति की नींद नहीं खोल सकती। महाराज 2 घंटे बाद जब पति जगा तो पतिव्रता ने विचार किया कि हमें लगता है कि अब तो बच्चा बच ही नहीं सकता। भाग के पहुंची है तो यज्ञ पुरुष भगवान की ऐसी कृपा, महाराज वो लौ जो थी हवन कुंड की, उसके बीच में उसका बालक खेल रहा है। समझ गई कि यह पतिव्रत धर्म का नतीजा है। भगवान बोले, देवियों अब आप ये समझ लो कि जो अपने बच्चे को आग से बचा के ला सकती है तो उससे बड़ा पतिव्रत धर्म को निभाने वाला कोई नहीं होगा। गोपियां बोली, आप हमें सत्संग न सुनाए, मैं इसलिए आई हूं ना वो कार्य करें। जितनी सखियां भगवान ने उतने ही रूप लिए। रात्रि का समय था तो रात्रि के समय में मैया पार्वती भोले बाबा को छोड़ के सज धज के तैयार हुई। तो बाबा पूछने लगे, देवी कहाँ जा रही हो? जवाब दिया, वो सत्संग चल रहा है, वो रास चल रहा है, तो उसे देखने जा रही हूँ। बोले, हमें भी लेके चलो। नहीं महाराज, वहाँ देवियां ही देवियां जाती हैं, देवताओं को कोई काम नहीं है। बोले, हमें देवी बनाओ लेकिन लेके चलो। जवाब दो, नहीं महाराज आप जिद न करें, इतने लंबे चौड़े जूड़ा है और गंगा है, बिच्छू कांतर सर्प ये सब कहां ले घूमोगे। लेकिन बाबा जिद करी गए। बोले, अगर आप जाओगी तो मैं भी जाऊंगा और आप नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा, सीधी सी बात है। बाबा जब जिद कर रहे, मैया बोलिए वह मान जाओ। इतने भी भाई बंधु माताएं बहनें बैठी हैं, सब अपने अपने सिर पे अंगोछे या रुमाल डाल लें। इसलिए डलवा रहे क्योंकि जब तीनों लोगों का नाथ साड़ी बांध सकता है महाराज के लिए, तो आप थोड़ी देर के लिए डाल लें। बोली है मैया, ये लहरीदार चूनर लला और माथे पे
दिया कि आप पकड़े जाओगे नाथ, मान जाओ, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन बाबा नहीं माने, जिद पकड़ गए तो मैया ने साड़ी पहनाई, 16 श्रृंगार किए, और जब चले हैं तो मैया पीछे पीछे, बाबा आगे आगे, तालियों का साथ देते हुए बोलेंगे, अरे एक दिन आंभो ले भंडारी और बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आगे हैं, वृंदावन आगे हैं। बाबा तो बाबा बोले, ऐसा सजा दे मुझे कोई न जावे, ऐसा सजा दे मुझे कोई न जाने, हमारा समय हो। लगा के सुरमा पहन के बारी बनिए नर से नारी, वृंदावन आगे, वृंदावन आगे हैं। हरि बोली, ओ मेरे भोले रसिया कोई न जावे महाराज में हो। केवल अकेले मोहन को ही दिखेंगे महाराज में, हंसी करेंगी, हाँ हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, वृंदावन धीरे पहुंचे बाबा। तो जब पहुंचे हैं महाराज के गेट पे ललिता जो थी वो पहरा लगा रही। तो
तो ललिता ने जैसे ही देखो, अब पार्वती को तो टिकट बनोबो रे भी तो नहीं करी गई। भोले बाबा लंबो घूंघट मारे खड़े। ललिता बोली या इनको मोह दिखाओ या कुछ प्रूफ हो वो दिखाओ तब अंदर जाओ। भोले बाबा बोले यहाँ तो टिकट ही कट रही, और जब तक जे मुंह नहीं देखेंगे तब तक निकलन नहीं देंगे। तो जवाब दो पार्वती ने, ललिता निकलन दे, जवाब दो। कि काम करो, इनको मुंह खुलवाए दो, हम देख लें, पता चल जाए कौन की बहू है। पार्वती बोली मुंह कैसे दिखवाए दे? अरे ऐसे थोड़ी मुंह देखते। बोले हम बताए रहे जो कौन है। बोले कौन है? बोले ये हमारे बेटा की बहू है। पार्वती बोली कि हमारे लला की बहू है, सो पैर से चुटिया तक देखो। ललिता बोली इतनी लंबी चौड़ी तुम्हें बहू ही ना मिली, सो खम्मा उठाए लाई, तुम हम तो कह देते हम ब्याह करा देते। अरे मर्दानी लग रही है, ये कैसी बहू है? भोले बाबा मन ही मन में सोचने लगे, नकटी तो कैलाश पर्वत पे आ, तब तो हम बताएंगे हम कौन सी बहू है। अब तो हम ना बोल सकते, अब बोल ना रहे। तो पार्वती बोली देखो ललिता, अरे जाहे गणपति की बहुरिया मानो तो सही। बहुत समझाइयो। ललिता बोली चलो जाओ। अंदर पहुंचे तो जैसे ही अंदर पहुंचे तो जितनी सखियां उतनी भगवान ने रूप ले भोले बाबा से रो नाएगो सो साड़ी उतार के रख दई। और जिस दिन ये बाबा गए थे उसी दिन भोले बाबा का नाम पड़ गया था गोपेश्वर। बोलिए गोपेश्वर